हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है डबल टाइट्रेशन। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंपल टाइट्रेशन की। सिंपल टाइट्रेशन क्या होती है? जब आप किसी नॉन कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन को यूज करके किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन की आप कॉन्सेंट्रेशन निकालते हो, तो जिससे हम उस करते हैं उसे कहते हैं सिंपल टाइट्रेशन। साथ साथ हमने बैक टाइट्रेशन की बात भी की थी, जिससे हम किसी भी चीज की परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात करेंगे डबल टाइट्रेशन की, और साथ में दो टाइप्स की और जो टाइट्रेशन होती है, आयोडोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डबल टाइट्रेशन क्या होती है? डबल का मतलब क्या बना? दो। इसमें हम दो यूज करेंगे। दो क्या यूज करेंगे? इंडिकेटर। देखिए, एक इंडिकेटर जो होता है उसका रोल क्या होता है टाइट्रेशन में? टाइट्रेशन कैसे होता है? ये आपका ब्यूरेट है। मान लो मुझे यहाँ अंदर एक एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, यहाँ बेस है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। यहाँ मेरा एसिड है और साथ में इंडिकेटर है। अभी इंडिकेटर कौन सा कलर शो करेगा? जो वो एसिडिक मीडियम में शो करता है। जैसे जैसे इसमें बेस गिरेगा, जैसे जैसे इसमें बेस गिरेगा, जब ये पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब सारे एसिडिक नेचर गया या बहुत वीक एसिडिक नेचर बचा, और इसमें हम न्यूट्रल नेचर या स्लाइटली अल्कलाइन नेचर आ चुका है, तो तब इंडिकेटर कलर चेंज कर देगा। इस कलर चेंज से हमें पता चलता है कि ओके, टाइट्रेशन खत्म हो गई है, इतना यूज किया है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली फिनाइल सॉरी मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन को यूज किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्थिलीन। सो इसमें आप देखिए, एक इंडिकेटर कैसे काम करता है? वो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होता है, वो रिएक्ट करके कलर चेंज करता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एक्ट करेगा एज अ वीक ऑर्गेनिक बेस। तो ये आपका बेसिक नेचर का है, फिनोक्सिलिन एसिडिक नेचर का है। तो ये आपका फिनोक्सिलिन किस रेंज में काम करता है? एनीवेयर बिटवीन, अगर आपका पीएच 8 से 10 के बीच में लाई कर रहा है तो फिनोक्सिलिन काम करेगा। पीएच अगर 3 से 4.4 के बीच में लाई कर रहा है तो मिथाइल ऑरेंज काम करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, देखिए कुछ स्पेसिफिक टाइट्रेशन में डबल टाइट्रेशन हम कर सकते हैं, हर की नहीं कर सकते। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने लिया एक मिक्सचर, किन किन का? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड and Na2CO3 which is सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों का अगर मैंने मिक्सचर लिया, साथ में प्योर नहीं, कोई W ग्राम इम्प्योरिटीज है मेरे पास, सो यू हैव NaOH Na2CO3 and some W ग्राम ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, और मुझे साथ एक रिएजेंट दिया है। मान लो मुझे कौन सा रिएजेंट दिया है? HCl, जिससे मुझे कॉन्सेंट्रेशन पता, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता करना है। इसका क्या पता करना है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कैसे? ये मिक्सचर है ना, इतना तो पता है कितनी इम्प्योरिटीज है। ये पता करो कि इस मिक्सचर में NaOH कितना है एंड Na2CO3 कितना है। अब देखिए, हमें पता है NaOH Na2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हम एक्सेस HCl लेंगे। सबसे पहले क्या करेगा? NaOH और HCl रिएक्ट करेंगे टू मेक NaCl and H2। अब जो HCl बच गया वो रिएक्ट करेगा Na2CO3 के साथ। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो पहले अपना फिल लेगा। जैसे फॉरेस्ट में होता है, लायन स्ट्रॉन्ग होता है सबसे ज्यादा, फिर फॉक्स होता है। तो अगर कोई भी डेड एनिमल होता है, पहले फॉक्स खाता है, पहले लायन खाता है, फिर जो बचता है वो वीक एनिमल फॉक्स खाता है। सिमिलरली ये एसिड जो है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस NaOH यूज करेगा, फिर जो बच जाएगा, लेफ्ट ओवर होगा, वो Na2CO3 यूज करेगा। राइट? साथ में मुझे क्या दिया हुआ पता करने के लिए? वाटर दिए हैं, इंडिकेटर्स दिए हुए, दोनों काफी जरूरी है। ये रिएक्शन हम पूरी कर लेते हैं। ये Na2CO3 और HCl रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस और NaCl बन जाएगा यहाँ पे। अब ये NaHCO3 क्या करेगा? अगर इसके बाद, अभी और वीक बेस है, अगर इसके बाद और HCl बच जाता है तो ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? H2O
CO NaCl H2O और CO2, राइट। ये आपके रिएक्शंस होंगे इस मिक्सचर में। सबसे पहले ये रिएक्शन होगी, बचेगा तो ये रिएक्शन हो गया, और उसके बाद HCl बचता है तो ये रिएक्शन होगी। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे चल रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है वो पहले करेगा। सो Na2CO3 से बना NaHCO3, जिससे फिर आपका और NaCl बन जाता है। सो अब देखिए फिनोल्फथलीन जो है उसे कलर चेंज करने के लिए अल्कलाइन मीडियम चाहिए, वीकली अल्कलाइन। देखिए आप देखो 14 पे कलर चेंज नहीं कर रहा, 8 से 10 व्हिच इज वीकली बेसिक वाली रेंज उसमें चेंज कर रहा है। जब ये NaHCO3 प्रेजेंट होगा, ये आपका ये NaHCO3 जो प्रेजेंट होगा वो कब होगा? जब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए, पीएच कम हो जाएगा, वीकली बेसिक हो जाएगा। मतलब जो फिनोल्फथलीन है, फिनोल्फथलीन चेंजेस कलर। अगर HCl और बचता है मेरे पास, वो HCl भी रिएक्ट कर जाता है, H2O और CO2 एक तरीके से साथ मिलकर H2CO3, ये आपका वीकली एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। अब अगर आपको याद हो, मिथाइल ऑरेंज किस पीएच रेंज में कलर चेंज करता है? 3 से 4.4, व्हिच इज योर वीकली एसिडिक रेंज। H2CO3 उस रेंज में आता है, तो जब सारा H2CO3 बन गया होगा, तो फिर क्या होगा? एसिडिक मीडियम में जो कलर चेंज करता है, मिथाइल ऑरेंज चेंजेस कलर, राइट। तो अब मान लो कि ये इन दोनों रिएक्शंस में जो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज हुआ था वो था V1। कितना HCl यूज हुआ? V1। तो यहाँ पे अब मैं क्या कह सकती हूँ? V1 यूज हुआ। अच्छा, लास्ट वाली में मैंने मान लिया कितना यूज हुआ? V2 यूज हुआ। सो इसमें HCl V1 यूज हुआ और इसमें HCl V2 यूज हुआ। HCl की कॉन्सेंट्रेशन अब है M1, ठीक है। सी अगर आपको देखना है तो V1 इज बेसिकली टाइम इज इक्वल टू 0 से जब फिनोल्फथलीन ने कलर चेंज उतने में V1 यूज अप हुआ। V2 कितने में यूज अप हुआ? फिनोल्फथलीन जब चेंज हुआ तब से लेके मिथाइल ऑरेंज, या फिर MUH लिखते हैं इसे, MUH ने कलर चेंज किया, उतने में V2 यूज हुआ। कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी हुई थी हमें HCl की? M1। अब आप देखिए HCl पहले NaHCO3 की रिएक्शन तक कितना यूज अप हुआ? M1V2, राइट। इतना यूज अप हुआ मेरे इतना यूज अप हुआ मेरे NaHCO3 के रिएक्शन में। अब इतने ही मोल्स बनेंगे मेरे NaHCO3 के। Na2CO3 वाली रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में V2 यूज हुआ तो इतने ही मोल्स बनने वाले हैं, राइट। अब जो जितने भी Na2CO3 के मोल्स होंगे, कितने मोल्स? मुझे इतने मोल्स NaHCO3 देंगे। How many moles of Na2CO3 will give me M1V2 moles of Na2CO3? M1V2 ही मिलेंगे मुझे, राइट। तो मतलब अब मुझे मास कितना है? मास कितना चाहिए होगा मुझे? M1V2 into Na2CO3 का मास कितना होगा? 23, 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, 16 3 48, 60, 106 बना, राइट। सो M1V2 into 106 परसेंट। अच्छा, ये है मेरा टोटल मास। परसेंटेज Na2CO3 कितना है? M1V2 into 106 अपॉन W टोटल मास into 100%। सिमिलरली अब देखिए पहली दो रिएक्शंस में कितने मोल्स यूज अप हुए? M1V1, राइट। Na2CO3 के कितने? M1V2। मोल्स ऑफ HCl जो Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे वो कितने होंगे? इतने ही होंगे। लेकिन जो HCl के मोल्स यूज अप होंगे सिर्फ NaOH के साथ रिएक्ट करने के लिए, सिर्फ NaOH, ओनली NaOH, वो होगा ये माइनस ये, मतलब M1 टाइम्स V1 माइनस V2। तो इसका कितना मास होगा? इनटू कितना मास होता है NaOH का? 23, 16, 39, 140। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मास ऑफ NaOH। सिमिलरली NaOH की जो मैं निकालूंगी परसेंटेज वो कितनी आएगी? M1 टाइम्स
माइनस V2 अपॉन टोटल मास W इंटू 40 इंटू परसेंटेज निकालोगे तो 100%, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, पहली दो रिएक्शंस में कितना यूज हुआ, दूसरी में कितना, बाकी हमने नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट किए कि अच्छा अगर इतने से इतने बनेंगे तो उतने से कितने बनेंगे। काफी सिंपल कंसेप्ट होता है डबल टाइट्रेशन का। अल्टीमेटली वही होता है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना होता है। सो अब हम बात करते हैं आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। सो आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक, सबसे पहले आयोडोमेट्रिक से शुरू करते हैं। देखिए आयोडो का मतलब दिस हैज समथिंग टू डू विद आयोडीन। देखिए आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक रिएक्शन, इनका क्या मतलब होता है, या तो आयोडीन से आयोडीन आयोडाइड आयंस बनेंगे, आयोडाइड आयन से आयोडीन बनेगा, सिंपल। सो आयोडोमेट्रिक में क्या होता है और आयोडीमेट्रिक में क्या होता है। आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस कौन सी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनमें रिएक्ट करता है और आयन से आयोडीन बनता है। सिमिलर मतलब बेसिकली 2I माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 2I माइनस मेक्स I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली यह आयनिक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड KI, साथ में कोई भी रैंडम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे क्या बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनना था वो तो बनेगा ही बनेगा, व्हाटएवर प्रोडक्ट बनना था डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ में I2 बनेगा। यहाँ पे I माइनस था, यहाँ पे I2 बन रहा है, राइट। सो आयोडोमेट्रिक रिएक्शंस में I2 बनता है। आयोडीमेट्रिक में आपने गेस कर लिया, अगर आयोडोमेट्रिक में आयन से मॉलिक्यूल एटम बनता है तो इसमें एटम सिंपल I2 plus 2 electrons will make 2I negative ion. For example, जो मेरे पास Ki है plus I2 मान लिया मैंने, क्या बना इससे Ki3। यहाँ पे क्या हुआ, I2 को मैंने यहाँ पे एक और I नेगेटिव आयन बना दिया, सिंपल एज दैट। इनमें आपका इंडिकेटर क्या होता है, स्टार्च सॉल्यूशन। स्टार्च सॉल्यूशन में क्या होता है, जब आयोडीन है, I है या I2 है तो ब्लू या वायलेट कलर का होता है, I माइनस है तो कलरलेस होता है, सिंपल है, राइट। अच्छा वन मोर थिंग, नॉर्मली जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं उनमें हाइपो सॉल्यूशन को यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, Na2S2O3.5H2O। आयोडीमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे आप आयोडीन से ही ट्रीट करते हैं, आयोडीन या I2 से। तो मेनली यही टाइट्रेशंस होती है जिनका आपको पता होना चाहिए। सिंपल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन की हम बात कर चुके हैं। डबल टाइट्रेशन में क्या होता है, देखिए सिंपल टाइट्रेशन में हम कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं, बैक टाइट्रेशन में परसेंटेज प्योरिटी पता करते हो, डबल टाइट्रेशन में क्या करते हो, दो इंडिकेटर्स होते हैं, मिक्सचर होता है दो सॉल्ट्स का, उन दो इंडिकेटर से आप पता करते हो सॉल्ट्स में कितना परसेंटेज कंपोजिशन है, कितना कौन सा सॉल्ट है। इम्प्योरिटीज को आप, ये एक असम्पशन बहुत जरूरी है, इम्प्योरिटीज इनर्ट है, दे डू नॉट रिएक्ट विद व्हाटएवर रिएजेंट यू आर यूजिंग, राइट। फिर यू हैव आयोडोमेट्रिक, आयोडीमेट्रिक। आयोडोमेट्रिक में क्या होता है, फ्री आयोडीन बनता है आयोडीन आयन से, आयोडीमेट्रिक में फ्री आयोडीन से आयोडाइड आयन बनते हैं। I hope your concept clear है। That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.